अभिभावकों और वन विभाग से आए लोगों को इस दिवस पर मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वो इसलिए कि यहाँ का तरण ताल जो है, जिसे कड़िया ताल या कड़िया तारा भी कहते हैं, कड़िया तारा पर साइबेरियन पक्षियों का बड़ा यहाँ विहार होता है। आते रहते हैं, अक्टूबर में आते हैं और फरवरी में यहाँ से चले जाते हैं। प्रजनन प्रवास उनका मुख्य कार्य होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब रह गई बात यहाँ की, बाकी आपने सब कुछ बता दिया है। रेंजर साहब ने बहुत कुछ बताया आप लोगों को यहाँ के बारे में, पक्षियों के बारे में, यहाँ के बारे में। ईसा से 150 साल पहले भर राजवंशी यहाँ पे थे, जो गुजरात के भरुकच्छ और भरूच से यहाँ पे आए थे, ऑस्ट्रेशियाई थे। उन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य में तालों का निर्माण बहुत ज़्यादा किया। कड़िया, लखवार, सुरैना, पुरखास और खोराडी, 5 ताल यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े बनवाए। मैंने कविता लिखी है, कविता की 2 पंक्ति केवल यहाँ के बारे में, बाकी तो कविता लंबी है, लेकिन यहाँ के बारे में केवल, यहाँ पक्षी आते हैं साइबेरिया से और यहाँ विचरण करते हैं। लखवार, सुरैना, लखवार जानते हैं, लखवार और सुरैना शिवद्वार के पास, पुरखास जानते होंगे गांव। तो लखवार, सुरैना तथा पुरखास के ताल सुताल लगाते यहाँ, लखवार, सुरैना तथा पुरखास के ताल सुताल लगाते यहाँ। निज का सरवस करते अर्पित अतिशय सुख भान कराते यहाँ। कड़िया पुष्कर के मोह फंसे जो अजान सुजान है आते यहाँ। तो इतने लोग आके देखते हैं बड़े बड़े तालाबों को। ये 365 बीघे का तालाब है। ऐसे ही सुरैना है, लखवार है और पुरखास है, बड़े बड़े ताल हैं यहाँ पे सोनभद्र में। और कुछ पक्षी इस तरह से धनरौल बांध में भी आते हैं, रामगढ़ साइड में जो पड़ता है, रावणगंज के पूरब तरफ। इसके अलावा आने वाले पक्षियों में सोन नदी में बहुत ज़्यादा पक्षी विहार करते हैं, बेलन में विहार करते हैं। यही बगल में ही बेलन है, 1 किलोमीटर दूर पे आपके यहाँ बहती है बेलन ना, 1 किलोमीटर दूर पे बेलन है। तो और यहाँ पर तो इस तालाब की कहानी बड़ी लंबी है, जैसा कि आपने बताया कि 1.25 लाख बाराती आ रहे थे और यहाँ पर आके डूब गए थे। यहाँ पर आपके यहाँ लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत की पंक्ति, 1.25 लाख वो डुबरू डूबे ही कड़िया के तारा में। 1.25 लाख बाराती डूब गए थे। यहाँ लोकगीत गाया जाता है, पता नहीं किसने लिखा है, कब लिखा है। 1.25 लाख मोर डुबरू डूबे ही कड़िया के तारा में, गढ़ही जान के हाथी हिलावा नहीं जाना कड़िया के तारा। तो इस तरह से ठाकुर ठकुराइन की पूजा होती है। ठाकुर ठकुराइन, दुल्लह देव, बड़ा देव, हरदिहवा देव सब एक ही हैं, नाम अलग अलग मत में अलग अलग लोगों का है। जैसे उधर बनारस के आसपास कछवा गोपीगंज तक उधर लोग हल्दी की पूजा करते हैं, हरदिहवा देव मानते हैं। इधर शंकरगढ़, इलाहाबाद में जा मंडा लोग पूजा करते हैं ठाकुर ठकुराइन की। तो इस तरह से बड़ा देव भी मानते हैं। सब यही है। यही सोनभद्र में बड़ा देव की ही पूजा होती है, एक हाथ से पानी निकालना, एक हाथ से करना। तो ठीक है, बाकी आपने बता ही दिया है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप देखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का दिन जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और आज के ही दिन जो है पक्षियों का मॉनिटरिंग किया जाता है, दर्शन किया जाता है। पूरे देश में आज पक्षियों का दर्शन किया जाता है। पक्षियाँ क्या है, ये जो प्रवासी पक्षियाँ हैं, जो पक्षियाँ आप लोगों ने देखा है
वो पक्षियाँ इस यहाँ की नहीं है, ये साइबेरियन पक्षी है। ये वहाँ जब बर्फ़ वगैरह पड़ जाता है, उनका खाने पीने का सिस्टम वहाँ नहीं मिलता है, तब वहाँ से जहाँ अनुकूल वातावरण होता है अपने हिंदुस्तान में, अपने यूपी में, अपने ज़िले में, ये सब आते हैं और यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे इनको गर्मी पड़ती है मार्च के बाद ये पुनः चले जाते हैं। इनके आने से देश में, इनके आने से बहुत फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे खेतों में टिड्डा पतिंगा होते हैं, इसको ये खा जाते हैं। एक सिंबल आता है कि अब खेती बाड़ी करो, नवंबर महीने में रबी की फसल करने के लिए एक सिंबल भी देते हैं। जब मौसम आ गया है खेती बाड़ी करने का, खेती बाड़ी करो, किसान अपना खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब जाने लगते हैं तो ये सिंबल देते हैं कि अब जो है गर्मी आ रही है, लोग जान जाए अब हम लोग जा रहे हैं। इनकी आने की एक और खासियत है, ये अपना नेस्टिंग मानी घोंसला बनाते ज़रूर हैं, अपना ये घोंसला भी बनाते हैं। पानी के किनारे जलकुंभियों में अपना घोंसला बनाते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, फिर अपना जुगान करते हैं, अपना खाना भोजन करते हैं। लेकिन अंडा यहाँ कदाचित कोई देता है, अंडा देते नहीं। ये अंडा देते हैं फिर जाके अपने अनुकूल वातावरण में, अपने देश में। लेकिन जब वो चुजा निकलता है, जब वो उसका बच्चा निकलता है, तो बच्चा एक रास्ता देखा रहता पहले से, वो बच्चा आगे आगे चलता है और उसके जो प्रौढ़ पक्षी होते हैं उसको साइड में मॉनिटरिंग करते चलते हैं। अर्थात वो बच्चा जो है रास्ता देखा रहता है यहाँ का, फिर पेट से ही सीख के चला जाता है रास्ता, फिर वहाँ से आके देख के वही आगे आगे आता है बच्चा। एक चिड़िया जो है, कोई भी चिड़िया, जब उसके चूजे होते हैं तो चूजे अपने वजन के 8 गुना भोजन दिन भर में करते हैं। ऐसे में समझ जाओ कि उसके पेरेंट जो होते हैं, उसके चिड़िया के जो बच्चा है, उसके मम्मी पापा जो होते हैं, वो दिन भर उसको भोजन ला खिलाते चुगाते रहते हैं। क्योंकि वो अगर 100 ग्राम का बच्चा है तो 800 ग्राम भोजन करता है दिन भर में, इतना ज़्यादा भोजन करता है ये। और उसकी व्यवस्था उसके पेरेंट्स मम्मी पापा कुछ करते हैं। यहाँ पर इस ज़िले में, इस तहसील में, ये जगह कौन सा है? कड़िया ताल। इसको कड़िया ताल बोलते हैं ना। कड़िया ताल में पुराना इतिहास भी है कि यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। बारात जा रही थी तो बारात पूरी डूब गई, ठाकुर ठाकुराइन की बारात थी। ये इतिहास यहाँ का है। यहाँ का इतिहास जानते हो आप लोग? हैं? यहाँ का इतिहास, इसीलिए ठाकुर ठाकुराइन का यहाँ बगल में मंदिर है और कड़िया कई कड़ियों से जुटा हुआ है। ठीक है। ये आज का कौन सा दिन मैंने बताया? वेटलैंड डे। आज कौन सा दिन बताया? आर्द्र भूमि दिवस। और आज के दिन क्या है? पक्षियों का दर्शन किया जाता है। पक्षियाँ कहाँ रहेंगी? जहाँ उनको भोजन पानी मिलेगा वहीं रहेंगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ताल है और यहाँ पर जो है पक्षियों का आगमन होता है। साइबेरियन पक्षियाँ हैं, ये हमारे मेहमान हैं। इनके आने से एक नुकसान भी हो सकता है। इनके आने से फ़ायदे भी हैं, कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी है, जिसके लिए सबको जो है परहेज करना चाहिए। जैसे मान लो कि ये बर्ड फ्लू आ गया है। इस साल बर्ड फ्लू आया था, लेकिन हमारे देश में बर्ड फ्लू का असर बहुत कम रहा। यहाँ कोई चिड़िया मरी नहीं बर्ड फ्लू से। ये हमारी उपलब्धि रही, हम सबकी उपलब्धि रही कि हमने सर्वे भी किया है और लोगों से पूछताछ भी किया है। कोई भी घायल या बीमार पक्षी यहाँ नहीं दिखी है। यहाँ बर्ड फ्लू का असर नहीं रहा। बाकी जगहों पर कहीं कहीं ऐसा रहा कि वहाँ पर अंडा और चिकन खाना भी मना कर दिया गया था। तो वहाँ ये जब बर्ड फ्लू आता है तो इनके अंदर एक ऐसा वायरस हो जाता है, वो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है और उससे जो है वो और फेफड़े में कफ कंजंक्शन होता है, आदमी का सांस फूलने लगता है। आप सब लोगों ने कोरोना नाम सुना है ना? कोरोना नहीं होता है, कोरोना नहीं होता है। ये ऐसा बीमारी होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन तकलीफ होता है। तो ये नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सिम्टम्स यहाँ नहीं आया है। ठीक है। और यहाँ चिड़िया कौन कौन वैरायटी का भी आई है? वही बत्तख वैरायटी की है, जो है इसमें
ये लाल सर वाली है, कुछ का लाल सर है और कुछ काली वाली है, जो जिसको काली वाली को स्नेक डक बोलते हैं। और बगुला देखे, इसमें बगुला भी है। बगुले में कई वैरायटी है। जो बड़ा वाला है जिसको यहाँ लोकल में जांघिल बोलते हैं, उसको पेंटेड स्कार्ट बोलते हैं। और एक वाइट स्कार्ट होता है और बगुला अलग होता है, उसी की प्रजाति है। जो बड़ा होता है जिसकी पूंछ थोड़ी सी काली होती है, डंक काला होता है, थोड़ा सफ़ेद होता है, वो पेंटेड स्कार्ट बोलते हैं। और एक जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, बड़ा सा होता है, उसको वाइट स्कार्ट बोलते हैं। और यहाँ पनडुब्बी तो दिखा नहीं, पनडुब्बी यहाँ नहीं आई। पनडुब्बी भी जो आती है, पनडुब्बी तो यही की पक्षी है, लेकिन पनडुब्बी का वातावरण ये होता है नेचर कि आसमान में एक जगह पंख हिलाती रहती है, और जैसे उसका मछली दिखता है दूर से ही, वो सीधे वहीं जीरो हो जाती है, सीधे पानी में जाती है। वो जा रही है। हाँ देखो कहीं कहीं है भी है, वो सीधे पानी में छप से गिरती है और अपना शिकार लेती है या फिर चल जाती है। और ये जो है, जो स्नेक डक है, काली वाली सांप की तरह से चलती है, इसीलिए उसको स्नेक डक बोलते हैं। और स्नेक डक का एक खासियत है कि उसी पानी में रहेगी, सीधे डूबेगी, मछली खाएगी और फिर निकल जाएगी, फिर उसके पंख पर पानी नहीं रहता। इसी तरह से ये डक है। आप लोगों ने यहाँ तो गिद्ध देखा नहीं होगा, थोड़ी सी चर्चा। लड़का कहाँ देखे हैं? हाँ? आज के लड़के नहीं देखे हैं, हम लोग तो देखे थे। हाँ देखे थे। गिद्ध जो होता है पर्यावरण का मित्र होता है, सारी गंदगी साफ कर देता है। इतना बड़ा सफाई कर्मचारी इस समाज में कोई नहीं है गिद्ध जैसा। गिद्ध जो है समाज की सफाई करता है, लेकिन हम लोगों ने गिद्ध को ही साफ कर दिया। ये हमारी कमी रही कि हम लोग दूध उतारने वाला या पेन किलर पशुओं को दिए है, और उस पेन किलर से गिद्ध का यूरिक एसिड बढ़ गया और यूरिया बढ़ गई। और यूरिया बढ़ जाने से उसका किडनी जो है फेल हो गया। एक साथ सारे गिद्धों की किडनी फेल हो गई और गिद्ध मर गए। जब गिद्ध मर गए तो उनके न अंडा हुए और न चूजे हुए, पूरा साफ हो गया। शासन ने शासनादेश भी किया कि पेन किलर पशुओं में न लगाई जाए, लेकिन पेन किलर बंद नहीं हुआ, लोग लगाते रहे। और नतीजा रहा जो मवेशी मरे, उनके मांस खाए, उनका यूरिया बढ़ा, किडनी फेल हुआ और गिद्ध खत्म हो गया। अब सरकार जो है गिद्ध प्रजनन पर जोर लगा रही है और गिद्ध जो है प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए योजना बनी है, उसका संरक्षण हो रहा है और धीरे धीरे अब गिद्धों का आ रहा है। आपके इस क्षेत्र में सारस नहीं दिखे। सारस किसने देखा है? आप लोगों में से कोई देखा है सारस? बच्चे नहीं देखे। आप लोग देखे सारस? सारस देखे। पहले इसमें रहते थे। पहले रहते थे, 2-4 साल पहले इसमें थे। खासियत है जहाँ सारस रहते हैं वहाँ धान की खेती बड़ी अच्छी है। लोग किसान कहते हैं कि धान खा लेता है, लेकिन वहाँ जहाँ सारस रहता है वहाँ धान की। और ये सारे पशु पक्षी जो है, सारे पक्षियाँ जो हैं, खास करके वेटलैंड में, आर्द्र वन भूमि में, आर्द्र भूमि जो जिसको नमी भूमि कहते हैं, जहाँ कीचड़ हो, कनई हो, पानी हो, ताल तलैया हो, उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, वेटलैंड, अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलैंड है। तो अब तो बच्चे लोग अंग्रेजी भी ज़्यादा जानते हैं, नहीं कुछ जानते, मोबाइल के जरिए तमाम चीज़ जान गए हैं, टच स्क्रीन है। तो आर्द्र भूमि को ही वेटलैंड बोलते हैं। और वेटलैंड में जो है यही खासियत होती है कि हमारा पर्यावरण को जो है संतुलित करता है, और उसमें हमारे किसानों को लाभ मिलता है, हमारे जानवरों को लाभ मिलता है, जीवन को लाभ मिलता है, पक्षियों को लाभ मिलता है, कीट पतंगों को लाभ मिलता है, और एक हमारा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, पारिस्थितिकी विकास तैयार हो जाता है। पारिस्थितिक विकास ये होता है कि छोटा जानवर, जैसे मान लो छोटा जानवर है, छोटी कीट पतंगे हैं, उसको कुछ बड़ा जानवर खाता है। जैसे छिपकली क्या करती है, घरों में मकड़े उकड़े को खा लेती है, छोटे छोटे जानवर को खा लेती है, कुछ खा लेती है।
इसी तरह से उसको कोई और जानवर खाता है, फिर उसके बड़ा जानवर खाता है। एक इको सिस्टम रहता है, किसी भी जानवर को संतुलन खराब न होने पावे, तो इसके लिए ये प्रकृति ने बना रखा है संतुलित करने के लिए, जिससे हमारे देश का, हमारे धरती का पर्यावरण संतुलित रहता है। तो आज लोग विकास के दौर में, विकास करने के चक्कर में ताल तलैया पाट करके बिल्डिंगें बना ले रहे हैं, वो भी एक तरह से गलत है। ताल तलैया रहना जरूरी है। और किसी को कोई पूछना है, कोई उत्सुकता किसी को चिड़िया के विषय में है? कौवा किसी ने देखा है? हाँ। चलो कौवा देख, कबूतर और ये सब चिड़िया तो यही मिलेगी। कबूतर तो गांव में मिल जाएंगे देखने को, कौवा गांव में मिल जाएंगे देखने को। साइबेरियन चिड़िया तो यही मिलेगी जहां उसका वास स्थल बना होगा, प्राकृतिक वास स्थल होगा, वही मिलेगी। तो ये सब चिड़िया जो है हमारे देश में आए हुए मेहमान हैं, इनकी रक्षा करना है। हाँ, कोई शिकार नहीं करेगा, कोई इसको मारेगा नहीं, इसके लिए प्राविधान बना है, कानून बना है, दंड बना है। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? गोरावल तहसील सोनभद्र जिला के ये कड़िया ताल में अच्छा खासा साइबेरियन पक्षी, प्रवासी पक्षियों का आगमन हुआ है। ये हमारे मेहमान पक्षियों में खास करके स्नेक डक हैं और नील सिर वाले बत्तख हैं, छोटे बत्तख वैरायटी के, और लाल सर वाले भी बत्तख दिख रहे हैं। और इसके बाद जो है पेंटेड स्कार्ट हैं, वाइट पेंटेड स्कार्ट हैं, ब्लैक पेंटेड स्कार्ट हैं, बगुला हैं, पनडुब्बी हैं, जिसे पनडुब्बी इधर लोकल में कहते हैं, पनडुब्बी हैं। और बाकी लोकल पक्षियों का भरमार के साथ ही साथ साइबेरियन पक्षियों का अच्छा खासा भरमार है। विशेष करके पेंटेड स्कार्ट और नील सर और लाल सर वाले बत्तख यहाँ पर हैं। खास करके इनका सबसे बढ़िया जो है प्रदर्शन इसमें जो है स्नेक डक का है, जो बिल्कुल काली है, स्नेक की भांति है, और इनका अच्छा खासा भरमार है। लोकल पक्षियाँ भी हैं। विशेष बात यह है कि इस साल के वायरस काल में भी यहाँ के ताल में एक भी पक्षी वायरस से, बर्ड फ्लू के वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। ये हम लोगों की उपलब्धि है। आज के इस अवसर पर, इस दिवस पर कड़िया सरोवर में, यहाँ के तड़ताल में साइबेरियन पक्षियों का विहार दिखाते हुए आपके सामने प्रस्तुत है दृश्य। वन विभाग का आभार, इन्होंने इस अवसर पर इतनी उपयोगिता दी। और इसके पहले यहाँ के साइबेरियन पक्षियों पर चैनल पे खबर चल चुकी है, तो उस खबर का प्रभाव ये है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। लगातार भीड़ का इजाफा हो रहा है। इसमें विभाग के लोगों के साथ आभार ज्ञापित करते हुए कैमरामैन कमलेश विश्वकर्मा के साथ मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव।